हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। आज के इस वीडियो का टॉपिक शायद कई लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन इसमें सिर्फ विचार पेश किए गए हैं। किसी के प्रति नफरत या गलत विचार फैलाने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाई गई है। कुछ लोग शायद मेरी बातों से सहमत होंगे और कुछ लोग नहीं भी सहमत हो सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लेना। तो आज बात करते हैं फेक फेमिनिज़्म या सूडो फेमिनिज़्म के बारे में। फेमिनिज्म शब्द का अर्थ बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है। असलियत में अगर आसान भाषा में इसे समझाना हो तो कह सकते हैं कि फेमिनिज्म का अर्थ है नारीवाद, यानी कि औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। हर किसी को बराबर का मौका और हक मिलना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन में, और बराबर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काम में प्रमोशन, इक्वल सैलरीज और अपने फैसले खुद से लेने का अधिकार। असलियत में फेमिनिज्म बहुत ही सही चीज़ है। मुंह बंद करवा के चुपचाप घर में बैठा दिया जाता है लड़कियों को। उनके हक और सम्मान में आवाज़ उठाना बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन आज की डेट में इस शब्द का कई औरतों ने मतलब ही बदल के रख दिया है, और वो फेक फेमिनिज्म के नाम पर, बराबरी के हक के नाम पर दारू पीना, ड्रग्स लेना और फालतू के काम करने को ही फेमिनिज्म का नाम देकर जस्टिफाई कर रही हैं। लड़का हो या लड़की, ड्रग्स तो दोनों के लिए ही गलत चीज़ है, इसलिए इस चीज़ को तो बंद करना चाहिए। लेकिन कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फिल्म स्टार्स इसी चीज़ को फेमिनिज्म के नाम पर प्रमोट करने को लगे हैं। इससे भी घटिया चीज़ है फेक फेमिनिज्म और वुमन कार्ड के नाम पर फेक एलिगेशन और मोलेस्टेशन के झूठे केस दर्ज करवाना। इसी बात पर मुझे 5 से 7 साल पहले का दिल्ली का एक केस याद आ गया। लड़के और लड़की का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन किस्सा शेयर कर रहा हूँ। एक लड़की ने ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक पर बैठे हुए एक लड़के की फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके ये लिखा था कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, गलत कमेंट्स पास किए हैं और मुझे मोलेस्ट किया है। बस उसकी एक फ़ोटो डालने से ही बिना कुछ जाने हमारे देश की आधी जनता ने उसे दोषी करार दे दिया। मीडिया ने उसे दिल्ली का दरिंदा तक बोल दिया, और बोल दिया कि तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही अपने देश में लड़कियां सेफ नहीं हैं। और जब वो लड़का अपनी सफाई में मीडिया के आगे कुछ बोलने के लिए आया, तो उल्टा एक रिपोर्टर उसे बोल रही थी कि तुम्हारे हिसाब से लड़की गलत है। ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर वो लड़की है तो क्या वो सही है? बाद में उस लड़के के ऊपर केस रजिस्टर किया गया। फाइनेंशियली लॉस होने के अलावा उस लड़के को जो मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा, वो हमारी सोच से भी परे है। इन सब के चलते उस लड़के की जॉब भी चली गई और सोसाइटी में इज्जत भी गई। उसको और उसके परिवार के लोगों को ताने सुनने को मिले वो अलग, और वो लड़का 4-5 साल केस लड़ने के बाद बेकसूर घोषित कर दिया गया। और उन 4-5 सालों के दौरान वो लड़की कभी भी कोर्ट नहीं गई, और उसके घर वालों के मुताबिक वो लड़की कनाडा में सेटल हो गई थी। तो उस लड़की पर झूठा केस डालने पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? उस लड़के की ज़िंदगी के 4-5 साल बर्बाद कर दिए, तो वो उसे अब कैसे वापस मिलेंगे? एक और ऐसा केस हाईलाइट हुआ था, जब सड़क के ऊपर लड़की ने लड़के को सब लोगों के सामने थप्पड़ पर थप्पड़ मारे और सभी लोग चुपचाप देखते रहे। अगर वापसी में लड़का भी थप्पड़ मार देता तो उसे नामर्द घोषित कर दिया जाता, और औरत पर हाथ उठाने वाला कायर है ऐसा बोला जाता, और उल्टा 5-10 सेक्शन लगवाकर लड़की लड़के को जेल तक भिजवा देती। क्यों भाई, लड़के की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है क्या? लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट वुमेन। मेरा मानना ये है कि रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। पर किसी घटिया इंसान को आप रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं सिर्फ जेंडर के नाम पर? अपने देश में बेटी बचाओ के नारे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये नारे भी लगाने पड़ जाएं कि फेक एलिगेशन लगाने वाली बेटियों से अपने बेटों को बचाओ। इस टॉपिक पर बोलने पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कई लोग मुझे, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बोलना ज़रूरी था। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।